बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका मैग्नेटिक कंडक्टर हमिंग करता है, गूंज करता है, शोर करता है, शराबा करता है और उसके पॉइंट सही से टच नहीं होते तो आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ जो मैग्नेटिक कंडक्टर कि ये शोर शराबा कैसे करते हैं। हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको कितना शोर शराबा करता है। तो ये देखना, ये देखेंगे यहाँ पर ये शोर कर रहा है। तो ये वाला शोर शराबा किस वजह से करता है, यहाँ पर आपके सामने दो कंडीशन हो सकती हैं। दो कंडीशन कैसे हो सकती है, या तो ये वाला मैग्नेटिक कंडक्टर 440 वोल्टेज पर ऑपरेट होगा और इसको आप 220 से ऑपरेट करवा रहे हैं, या ये कंडक्टर आपका 220 वोल्टेज का है, आप इसको 440 वोल्टेज से ऑपरेट करवा रहे हैं। और तीसरी रीजन हो सकती है इसके अंदर क्लीनिंग होने वाली होती है, इसके अंदर जो है कचरा चला जाता है, डस्ट चली जाती है, या जैसे आटा चक्की के पास लगा होता है वहां पर आटा इसके अंदर चला जाता है, और अगर कहीं डस्ट में लगे हो तो इसके अंदर डस्ट चली जाती है। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से खोल लेना है। तो कैसे खोलेंगे, इसके लॉक होते हैं, ये देखेंगे एक लॉक ये वाला है, इसको खोल लेना है आपने, ये वाला लॉक, ये देखेंगे एक लॉक ये वाला है और दूसरा लॉक इसके अंदर लगा हुआ है ये वाला, ठीक है जी। ये इसके अंदर सेम इसी तरह का। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को थोड़ा सा ऐसे पुश करेंगे, पुश करने के बाद इसको आप बाहर निकाल लेंगे, ये देखेंगे, ठीक है जी, ये बाहर आ गया जी, ठीक है जी। अब इसको हम क्लीन कर लेते हैं, इसके अंदर डस्ट वगैरह पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये देखिए इसके अंदर डस्ट पड़ी हुई है, रेत पड़ी हुई है इसके अंदर। इसको हम बाहर से इस तरह से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद ये देखें इसके अंदर से डस्ट निकली है, और साफ करने के बाद इसको अच्छी तरह से ब्रश के साथ इसको आपने साफ करना है। साफ करने के बाद आप इसको दोबारा से इसके अंदर लगाएंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो हम प्लास्टिक लगाएंगे इसके अंदर, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लगाएंगे इसी तरह से। और ये कॉइल को भी आपने नीट एंड क्लीन कर लेना है, यहाँ पे देखिए डस्ट लगी हुई है। इसको नीट एंड क्लीन करने के बाद आपने इसको दोबारा से इसके अंदर इंसर्ट करना है, ये देखेंगे इंसर्ट कर लिया। और फिर ये देखिए यहाँ पर ये डस्ट लगी हुई है, इसको भी आपने नीट एंड क्लीन कर लेना है। इसको भी हम नीट एंड क्लीन करने के बाद इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। जब इसके अंदर हम इसको लगाएंगे उसी तरह से दोबारा फिट करके, तो उसके बाद आपने स्प्रिंग लगाना है, ये देखिए स्प्रिंग लग गया जी। और उसी के बाद हम इसको उसी तरह से लॉक जो है लगा देंगे, अच्छे तरीके से लॉक लगाने ताकि दोबारा से ये अपनी जगह पर सही तरह से बैठ जाए, ठीक है। इस लॉक को इस तरफ लगाना है और इसको आपने इधर से अंदर कर देना है इसके लॉक। अब देखेंगे दोस्तों ये फिट हो चुका है। अब हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये कैसे चलता है, ठीक है दोस्तों। ये देखेंगे अब इसकी कोई गूंज नहीं है, पहले जितना शोर शराबा कर रहा था ये देखें नहीं, ये देखें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और अब किसी की भी किस्म का शोर शराबा यहाँ पर नहीं है, ये देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आप इसकी मदद से, क्लीनिंग की मदद से इसकी जो है हमिंग को खत्म कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।